नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। पॉलिटी की के क्लास नंबर 3 है। देखिए, क्लास नंबर 2 तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि संविधान सभा जो बननी थी उसके चुनाव की बात थी। आज की क्लास में संविधान सभा के चुनाव का परिणाम। अब संविधान सभा के चुनाव का जब परिणाम आया तो यानी कि कुल सीटें कितनी थी? कुल सीटें थी 389। अब 389 सीटें थी, लेकिन चुनाव जो हुआ था वो कितनी सीटों पर हुआ था? तो चुनाव हुआ था 296 सीटों पर। अब जो 296 सीटों पर हुआ था, जो उसका परिणाम रहा, यानी कि जो रिजल्ट आया, अब उसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी 208 सीटें मिली, यानी कि 208 सीटें जीती किसने? कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने कितनी 73 यानी कि 73 सीटें जीती। उसके बाद 8 निर्दलीय और 7 क्षेत्रीय पार्टी थी, यानी कि क्या कुल मिलाकर कितनी 15 सीटें जीती। अब ये अगर मैं 208 और 73 और 15 इन सीटों को जोड़ते हैं तो यानी कि कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? 296। तो प्यारे दोस्तों, तो प्रश्न क्या बनेगा? अगर प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी? 389। फिर उसके बाद प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के यानी कि चुनाव में कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी? 296। अगर प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती, तो कितनी? 73 यानी कि 73 सीटें। अगर प्रश्न बनता है कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, तो 208 सीटें जीती। अब अन्य पार्टियों ने कितनी, यानी कि 15 सीटें जीती। अब चुनाव कितने पर हुआ था? 296 सीटों पर। अब भाई जब ये 389 सीटें थी, अब इसमें से मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली थी, जो पिछली क्लास में बताया था, वो कितनी 79 सीटें मिली थी, जिसमें जीती कितनी थी? 73 जीती थी। अब मुस्लिम लीग इसमें से क्या हट गए, यानी कि उन्होंने क्या इसमें से हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया। अब हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया, तो मुस्लिम लीग के हटने के बाद अगर सीटों की संख्या पूछता है, प्रश्न बना है, तो कितनी है गई? यानी कि 299। अगर पूछता है कि बोले भाई अगर जो इन्हें भी हटा दिया जाए, जो मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी, तो यानी कि कुल कितनी सीटें बची थी? तो 73 को 296 में से माइनस कर देना, उतनी सीटें बची थी। यानी कि चुनाव पर हालांकि ऐसा प्रश्न आज तक बना नहीं। अब उसके बाद क्या देखो, फिर क्या हुआ जब यानी कि इतने जीत गए, चुनाव का रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आने के बाद अब क्या होगा? बैठक हुई। अब बैठक हुई तो बैठक संविधान सभा की बैठकें हुई। तो पहली बैठक जो हुई वो क्या 9 दिसंबर 1946 को हुई कहां? दिल्ली में, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। और सेंट्रल हॉल में हुई तो देखो इसकी जो टाइमिंग रहती है वो रहती है 11 बजे। आज भी कोई जो सत्र जो शुरू होते हैं संसद में, तो वो कितने 11 बजे ही उनकी टाइमिंग होती है। और 11 बजे यानी कि 11 AM यानी कि सुबह 11 बजे। अब 9 दिसंबर 1946 को जो क्या हुई, बैठक हुई, और बैठक में बहुत सारे व्यक्तियों ने भाग लिया। और जब भाग लेने के बाद जितने भी ये जीते थे, जीतने वाले व्यक्तियों ने और अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया, तो उसमें कहा गया कि बोले भाई जब इतने सारे व्यक्ति हैं तो इनका कोई ना कोई एक अध्यक्ष बनाया जाए। और जब अध्यक्ष बनाया जाए तो उन्होंने कहा कि अभी स्थायी अध्यक्ष ना बनाकर एक अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाने का रीजन ये था कि बोले भाई किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए या अध्यक्ष बनाया जाए, तो जो सबसे यानी कि क्या जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग यानी कि क्या ओल्ड एज। अब बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि जो सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब इतना काम हुआ होने के बाद बैठक हो गई। बैठक समाप्त होने के बाद दूसरी बैठक हुई, और दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर यानी कि क्या 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद, यानी कि किसके? 11 दिसंबर 1946 को। फिर वहीं दिल्ली में सेंट्रल हॉल में, और कब? 11 बजे। फिर दूसरी बैठक हुई जिसमें से क्या स्थायी अध्यक्ष चुने गए, और स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कि हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यानी कि कौन थे भाई? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? स्थायी अध्यक्ष। तो इनके लिए यानी कि संविधान सलाहकार के रूप में चुने गए, जो इनकी मदद करने के लिए थे, उनका नाम था क्या? BN राव। BN राव को चुना गया। अब इसके बाद देखिए, मैंने बैठकों के अनुसार क्या मैंने अंतिम बैठक यही लिख दी, जो कि अब क्या
पार्ट जो है थोड़ा सा बाद में है, लेकिन आप इसे यहीं समझ लें। तो देखो जो अंतिम बैठक हुई, जो संविधान की अंतिम बैठक हुई वो कब, 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई, जिसमें से क्या कुल कितने भाई, यानी कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस संविधान में यानी कि 284 सदस्यों ने क्या करे, उस पर अपने सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर किए। अगर हस्ताक्षर किए तो अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो 24 कब हुई, 24 जनवरी 1950 को, यानी कि क्या 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था लागू, उससे ठीक 2 दिन पहले। अब इसमें भाई कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। अब इसके बाद जब बैठक थी, बैठक में एक निर्णय किया गया कि संविधान बन गया। अच्छा संविधान बन गया तो बोले भाई संविधान को बना नहीं था, यानी कि बनाना है तो बोले भाई किसे कौन कौन से, यानी कि जैसे कहते हैं कि बोले भाई कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए। तो डिपार्टमेंट देने की बात आई, तब क्या संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति के जो अध्यक्ष चुने गए वो कौन चुने गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि इस कार्य को किसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। अगला प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति और मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो चुने गए वो कौन चुने गए, सरदार पटेल। उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। अब मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए कौन, जेबी कृपलानी। अब उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए एच.सी. मुखर्जी, यानी कि हरेंद्र मुखर्जी। फिर क्या बोले, प्रक्रिया व संचालन समिति के जो अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या यानी कि जब भी कोई बैठक होगी या कह सकते हैं कोई भी सभा है तो उसका जो संचालन या जो भी प्रक्रियाएं रहेंगी उसके अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग थी, यानी कि किस तरीके से हमारा रहना है, यानी कि सिस्टम कैसा रहना है, तो उसके जो अध्यक्ष चुने गए, उसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अजय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए। इस प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, सदस्यों की संख्या थी 6। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 6 थी। इसके बाद इसी प्रारूप जो ये प्रारूप था, इस प्रारूप को देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कौन, बी.एन. राव ने दिया था। अब बी.एन. राव ने दिया था। इस प्रारूप में कितने 240 अनुच्छेद थे, कितने भाई 240 अनुच्छेद थे व 13 अनुसूचियां थी। अब इतना हो गया तो उसके बाद क्या 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, यानी कि आंशिक रूप से संविधान स्वीकार किया गया, या क्या कह सकते हैं, अंगीकरण। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी बनकर तैयार हो गया। तो इस पर बात हुई और होने के बाद क्या 26 जनवरी यानी कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, जिसमें क्या 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए, कितने में से 296 में से 284 सदस्यों सिग्नेचर। और ये बताऊं ये कम क्यों थे, क्योंकि जो पढ़ा था राजा या रजवाड़े जो थे, कुछ राजा या रजवाड़े जो थे उन्होंने इसमें क्या भाग नहीं लिया था। और जब भाग नहीं लिया था तो यानी कि 284 सदस्यों के क्या हुए, हस्ताक्षर हुए थे। 24 जनवरी को बैठक हुई तो यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या गया, बोले भाई अब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और हम संविधान को अब क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से जो संविधान अपनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। 26 नवंबर 1950 को 1949 को क्या हुआ था, यानी कि अंगीकृत हुआ था, यानी कि बनकर तैयार हुआ था, जिसे क्या आंशिक रूप से स्वीकृति दी गई थी कि बोले भाई संविधान ठीक है अब हम इसे लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर लिया गया, यानी कि अपना लिया गया था। उसके बाद अब देखिए जो ये थे कि बोले भाई 26 नवंबर 1949 का जो संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे, क्या वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, कितने अनुच्छेद या कितने भाग हैं। तो जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था उसमें जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो कितनी थी, 395 थी। और वर्तमान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो कितनी है, 448। इसमें मैंने कै गए वाले सभी जोड़ रखे हैं। अब अनुसूची जो है यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी कि 8 अनुसूचियां बनाई गई थी, जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। और भाग कितने थे 26 नवंबर 1949 को, भाग थे 22, जो कि वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, 25 है।
अब यहां तक इतना काम हो गया, यानी कि जो बनकर तैयार हुआ संविधान। तो देखो यहाँ अब तो इतने प्रश्न पूछ लेता, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, देखो 2-3 प्रश्न पूछे, इसलिए मैंने इतना ये लिखा है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया कि क्या भाई जो संविधान को लिखने वाले, संविधान को कलम से लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, यानी कि जिसने अपनी हैंड राइटिंग में क्या लिखा था, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रामजहाँ। प्रेम बिहारी नारायण रामजहाँ। इन्होंने क्या संविधान को अपने कलम से लिखा था। लिखने के बाद ये किससे संबंध रखते थे, ये शांति निकेतन से संबंध रखते थे। अब क्या इन्होंने जो लिखा था वो कितने समय में लिखकर तैयार कर दिया था भाई, तो इन्हें पूरे 6 महीने लगे थे, यानी कि 6 मंथ में इन्होंने लिखकर क्या तैयार किया था। अब इसे सजावट करने वाले, यानी कि जो आकृतियां वगैरह जो बनी हुई हैं, आकृतियां वगैरह बनी हुई है कि बोले उसका काम किसने किया, तो सजावट करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, यानी कि 2 व्यक्ति थे जिन्होंने क्या, नंदलाल बोस ने कला आकृति का कार्य किया और राम मनोहर सिन्हा ने यानी कि उसे क्या सजावट का कार्य किया। और ये भी संबंध किससे रखते थे, शांति निकेतन से संबंध रखते थे। अब इतना काम है कि शांति निकेतन, बोले भाई थी क्या चीज, शांति निकेतन है क्या, देखे ये प्रेम बिहारी नारायण रामजहाँ और नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ये तीनों शांति निकेतन से संबंध है। यानी कि क्या ऐसा कह सकते हैं, अगर जो आप सीधी भाषा समझना चाहें तो एक स्कूल या कॉलेज समझ लें, ठीक, उससे संबंध रखते थे। और इन्होंने क्या, यानी कि इन्होंने कला आकृति 2 व्यक्तियों ने और एक व्यक्ति ने क्या संविधान को अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है, अब वही संविधान बन गया, हर तरीके से काम हो गए। अब इसके यानी कि किस किस प्रकार से कितने कितने बने थे, कौन कौन से आर्टिकल हैं और कितने, पहली अनुसूची में कौन से अनुच्छेद हैं और दूसरी में कौन से हैं, इस प्रकार से बात करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगा करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करके बताते रहें अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं, धन्यवाद।